सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगत की, और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक तो हमने पिछले 2 वीडियो में बता दिया था। आज हम 13 से शुरू करने वाले हैं। बारिश हो रही है बाहर, इसलिए हो सकता है कमरे में थोड़ा अंधेरा हो देखने में आपको, लेकिन कलरफुल मार्कर होने की वजह से हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना करनी है। तो ध्यान रहे, अभी हमें क्या ज्ञात करना, दिया गया है वेग स्थिरांक और ज्ञात क्या करना है, अर्धायु, और अभिक्रिया की कोटि है प्रथम की। तो इसका मतलब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि के बराबर 0.693 बटा टी हाफ होता है। इसी से जो है समीकरण सॉल्व होगा। के का मात्रक जिसमें होगा, अर्धायु का मात्रक भी उसी में होगा। जैसे के सेकेंड इनवर्स में दिया गया है 200, तो जो अर्धायु आएगी वो सेकेंड में आएगी। अगर मिनट इनवर्स में दिया है तो अर्धायु मिनट में आएगी, और जो है अगर साल में दिया है, ईयर्स में दिया है, तो अर्धायु ईयर्स में आएगी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो के बराबर 0.693 बटा टी हाफ, और यहाँ के दिया है 200 बराबर 0.693 बटा टी हाफ, यानी कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा 200। और ये जो है हमारा आ गया करीब जो है 200 से हमें भाग करना है, यानी कि टी हाफ बराबर आ जाएगा करीब 3.2 चौका 8 2 6 12 2 पंचे 10 गुणे 10 की घात -3 सेकेंड। इसकी अर्धायु हो जाएगी। तो ये है इसकी अर्धायु, यानी 200 सेकेंड की अर्धायु आ गई। अच्छा, अब हमें मिनट में निकालना है, यानी कि के बराबर 0.693 बटा टी हाफ, और के लिए हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 बराबर 0.693 बटा टी हाफ, यानी कि टी हाफ बराबर आ जाएगा हमारा जो है 0.693 बटा 2, यानी टी हाफ आ जाएगा 0.2 2 9 18 2 6 12 2 पंचे 10। तो ये करीब आएगा। तो यहाँ पे भी आना चाहिए 2 3 6 2 चौका 8, अच्छा 2 3 6 2 चौका 8, माफ करिएगा यहाँ। तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। 4 ईयर की बात करेंगे तो के बराबर 0.693 बटा टी हाफ, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4 बराबर 0.693 बटा टी हाफ, यानी कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा 4, यानी कि कितना टी हाफ आ जाएगा हमारा 0.4 एकम 4 4 सत्ते 28 4 तिया 12 4 तिया 12 4 दुनिया 4 पंचे 20, इतना साल आ जाएगा। तो ये तो था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4.13 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4.14 के ऊपर। तो यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय हमेशा कौन सी कोटि होती है, प्रथम कोटि। हमने आपको हिंट में भी बता के रखा हुआ है। अर्धायु कितना दिया है, 5730 वर्ष। तो अगर अर्धायु दिया है तो हम वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं, के बराबर 0.693 बटा टी हाफ से। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है। नमूने की आयु ज्ञात करना है। तो पहले हम टी हाफ से जो है वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं टी हाफ के बराबर 0.693 बटा टी हाफ। तो यहाँ से हमारा कम से कम क्या आ जाएगा, के आ जाएगा 0.693 बटा टी हाफ, कितना आ जाएगा 5730, इतना आ जाएगा जो है हमारा क्या वेग स्थिरांक सेकेंड इनवर्स। क्योंकि मैंने बताया है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इस आधार पर हमारा जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% है। तो 80% है, यानी प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 थी, मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता जो हमारा ए होता है अगर वो 100 था, तो अंतिम सांद्रता कितना हो गया, ए माइनस एक्स कितना हो गया अपना 80 हो गया। क्योंकि 80% कह रहा है ना कि 80% तुलना है,
तो यहाँ से हमारा आ गया, हम जानते हैं कि k बराबर 2.303 बटा t और log बेस 10 a बाय a माइनस एक्स। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 0.693 बटा 5730 2.303 बटा t और log आ गया हमारा जो है 100 बटा 80। यहाँ से 0 0 काट देंगे और यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10 2 चौक 8। तो यहाँ से आ गया हमारा जो है t बराबर 2.303 गुणे 5730 बटे 0.693 बटा log 5 माइनस log 4। तो log 5 माइनस log 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, t का आंसर हो जाएगा। तो एक बात हम यहाँ पे आपको 2 रुपये वाली बात बताना चाहते हैं। आज आप इसे 2 रुपये में लिख लीजिएगा। 2 रुपया मतलब आपकी कॉपी की जो हेडिंग होती है ना, वहाँ जो ऊपर छोटा सा हिस्सा नहीं बचा रहता, उसी को कहते हैं। तो यहाँ से मैं एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, क्या कि देखिए log के कुछ मान हम आसान कर सकते हैं, जैसे log 1, log 2, log 3, log 5, log 7, log 10। तो इतने, देखिए इतनी वैल्यू अगर आपको मालूम पड़ गई, देखिए कितनी वैल्यू, 3 3 6, अगर ये 6 वैल्यू मालूम पड़ गई तो आपके कई क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कैसे आसान हो जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये जानिए। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, होती है 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू होती है 0.4773। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। log 7 की वैल्यू होती है 0.89, ऐसे 8 करके कुछ होता है, 8 7 3 1 होता है मेरे ख्याल से। आप अपना चेक कर लीजिएगा log 7 की वैल्यू, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। मैंने देखिए ये आसान सा फार्मूला कैसे याद होगा, तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर एक एक अंक है, देख लें इसके आगे, इसके पास 2 अंक है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है, ये हमें डेफिनेटली log 10 की वैल्यू 1 पता चल गई। अब हमें क्या करना है, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.1, log 7 की वैल्यू 0.1। क्या करना है, log, देखिए यहाँ पे log 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, बच रहा है केवल log 2 3 5 और 7। तो देखिए log के पास 2 है, देखिए क्या है, log के पास 2 है तो हमें 0 लगा के 2 से 1 ज्यादा 3। log के पास 3 है, 0 लगा के 3 से 1 ज्यादा 4। log के पास 5 है, 0 दशमलव लगा के 5 से ज्यादा 6। log के पास 7 है, 0 दशमलव लगा के 8। हाँ देखिए आया ना। तो अब इसके आधार पर आपको ये मान याद करने में आसानी हो जाएगी। आप log 2 की वैल्यू 0.3010 याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। log 3 की वैल्यू, भाई आसान हो जाएगा, आप ही का काम आसान हो जाएगा। इतने चार याद करें, क्योंकि ये तो पहले से याद था, ये भी पहले से ही मालूम था, यही 4 याद करना है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को log 2 की वैल्यू भी पहले से ही याद थी। तो मैं आसान ट्रिक बता रहा हूँ कि जो भी कह रहा है उससे 1 अंक ज्यादा होता है, आपको ये नंबरिंग याद कर लेना है। जैसे 0.4771 0.6990 और log 7 की वैल्यू भी इसी तरीके से याद कर लेनी है, बहुत आसान तरीका है। अब देखिए इसमें मिसिंग क्या है, 1 2 3 4 मिसिंग है ना। तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 गुणे log 2 की वैल्यू होती है कितनी, अब भाई 2 आगे आ गया तो log 2 बचा ना, 2 गुणे log 2, तो 2 गुणे log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3010, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0.6020। देखिए कितना आसान हो गया, यानी log 4 की वैल्यू हमें आ जाएगी। देखिए 3 के बाद 4 हमें मालूम पड़ गया, 5 हमें याद ही है, 6 का कैसे निकालेंगे, log 6 को हम लिखेंगे log 2 गुणे log 3 डेफिनेटली। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, जो भी आएगा वही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। आप गुणा करिए 0.7 कुछ आएगा समथिंग। इसी तरीके से log 7 की वैल्यू हमें याद है, 8 कैसे निकलेगा,
log 8 आ जाएगा log 2 की पावर 3, कितना है log 2 की पावर 3, तो 3 आ गया 3 गुणे 0.3010 यानी 0.9030, तो log 8 की वैल्यू आ जाएगी 0.9030। log 9 की अगर किसी ने पूछ लिया, log 9 को कहते हैं log 3 की पावर 2, यानी 2 गुणे log 3 की वैल्यू 0.4771, यानी 2 एकम 2, 7 14 15 और 9, इतनी वैल्यू हो जाएगी तो log 9 की। तो इस तरीके से आप आसान कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य था केवल 2 रुपए में आपको इन सब की वैल्यू लिखनी है और कैसे मान निकालना है ये आ जाएगा। अब हमारा फायदा क्या हुआ कि 2.303 गुणे 5730 बटा 0.693, लाख 5 की वैल्यू 0.6990, लाख 4 की वैल्यू 0.6020। अब इतना करके आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, यानी लाभ 14 का ये जो 14वां क्वेश्चन है इसका आंसर कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देख ओह सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट सेट कर लें इसको, ये बड़े जुगाड़ से सेट करना पड़ता है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है 4.16, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग, यानी मान लेते हैं माना, यहाँ से हम लिखेंगे कि माना प्रारंभिक सांद्रता अगर ये है, माना प्रारंभिक सांद्रता यदि A है तो अंतिम सांद्रता कितनी होनी चाहिए, A का 16वां भाग, A/16 होना चाहिए। तो इसमें कितना समय लगेगा, यानी T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, और वेग स्थिरांक हमें दिया है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं K बराबर 2.303 T log A/A-x, यानी प्रारंभिक सांद्रता बटा अंतिम सांद्रता। K की जगह हम रखेंगे 60 सेकेंड इनवर्स 2.303, T की वैल्यू ज्ञात करने की कितना समय लगेगा, और log 10, A की जगह A और A की जगह A-x की जगह A/16, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो T इक्वल टू आ गया 2.303 बटा 60 और log 16। अभी हमने बताया था आपको कि ऐसे वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.303 बटा 60 log 2 की पावर 4, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी T इक्वल टू 2.303 बटा 60 गुणे 4 गुणे log 2, और log 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, अभी हमने बताया था। तो ये तो हो गया मान लीजिए 4 एकम 4, और ये हो गया जो है 15, तो यहाँ से आ गया 2.303 बटा 15 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ये हो जाएगा 0.2 अप्रॉक्स, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना सेकेंड, तो आ जाएगा आपका 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0.0 सेकेंड, यह आ जाएगा आंसर, यानी कि 0.0460 सेकेंड, यानी कि 0.4 मार्क करिए 0.4606 सेकेंड, बस इतना आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला बात कर लेते हैं, नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्धायु वाला एक उत्पाद 90 SR है, क्या है 90 SR है। तो यदि कैल्शियम के स्थान पर एक मतलब माइक्रोग्राम क्या रख दें, 90 SR नवजात शिशु की स्थितियों में अवशोषित हो और उपापचयन से हरास ना हो, तो एक चीज है कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी, इसको हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो अर्ध आयु दिया गया है उसकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं आप सब कि K बराबर 0.693 बटा T हाफ, तो K बराबर आ जाएगा 0.693 बटा 28.1,
ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे हमें क्या याद करना है कि कितनी मात्रा रह जाएगी, यानी प्रारंभिक सांद्रता की अपेक्षा जो है प्रारंभिक सांद्रता अगर 10 क्या निकालना है, अगर प्रारंभिक सांद्रता 1 माइक्रोग्राम हो तो 10 वर्ष में कितनी मात्रा रह जाएगी और 60 वर्ष में, यानी दो अलग अलग क्वेश्चन निकालने। फिर इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बराबर 2.303 बटा टी log a अपान a माइनस एक्स। तो यहां से k की वैल्यू आ गई हमारी 0.693 बटा 28.1 बराबर 2.303 बटा टी और log a की वैल्यू है 1 माइक्रोग्राम। अगर हम 1 माइक्रोग्राम लेंगे तो उत्तर भी हमारा माइक्रोग्राम में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम 1 माइक्रोग्राम ले लें तो उत्तर a माइनस एक्स हमें जो निकालना है वो भी किसमें आएगा, 1 माइक्रोग्राम में ही आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करेंगे, 10 वर्ष पर, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पर, तो 10 वर्ष पर क्या हो जाएगा 0.693 बटा 28.1 2.303 बटा 10 और log 1 अपान a माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो अब यहां से log 1 अपान a माइनस एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो बुरा भाग आप लोग कर लीजिएगा 10 गुणे 0.693 बटा 28.1 गुणे 2.303। अगर हम इतना कर दिए, सपोज करते हैं अगर हम इतना कर दिए, वो वाला क्वेश्चन तो हो ही गया तो उस पोजीशन को मिटा देते। अगर हम इतना कर दिए तो हमारा log अगर उधर चला जाएगा तो 1 अपान a माइनस एक्स इक्वल टू एंटी log बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटी log, और ये हो जाएगा 10 इंटू, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है। गुणा भाग करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कितना आएगा। तो इतना आ गया, तो a माइनस एक्स जो कि अंतिम सांद्रता है या फिर अंतिम मात्रा जो a माइनस एक्स है वो कितना हो जाएगा 1 अपान एंटी log 10 गुणे 0.693 बटा 28.1 गुणे 2.303। क्योंकि एंटी लॉग आपको बिना ग्राफ की सहायता से नहीं निकलेगा, इसलिए इतना ही आंसर मान के रख देंगे तो भी आपका आंसर सही है। बस ये वाली पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा 1 अपान एंटी लॉग समथिंग, तो जो भी आए तो उतना ही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग का या तो आपको ग्राफ दिया जाएगा और ग्राफ की सहायता से आप सॉल्व करेंगे। अगला है हमारा कि कितना कह रहा है, अब जो है 60 वर्ष पश्चात, 60 वर्ष पश्चात, अगर 60 वर्ष में ले लें तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 0.693 बटा 28.1 2.303 बटा 60 और log वही एक, ये माइक्रोग्राम में आया है आंसर, ये ध्यान रखिएगा, ये किस में आया, माइक्रोग्राम में ही आंसर आया 1 बटा a माइनस एक्स। अगर हम 1 माइक्रोग्राम ले लिए तो इसका भी आंसर हमारा माइक्रोग्राम में ही आएगा। तो यहाँ से हो जा रहा है log 10 1 अपान a माइनस एक्स इक्वल टू 0.693 गुणे 60 बटे, ये कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं टाइम बचा रहा हूँ केवल। 1 अपान एक्स एंटी लॉग कितना हो जाएगा 0.693 गुणे 60 बटे 28.1 गुणे 2.303, यानी कि अंतिम मात्रा इसके लिए अंतिम मात्रा कितनी आ जाएगी, अंतिम मात्रा a माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा 1 अपान एंटी लॉग समथिंग, ये आप कैलकुलेट करके रखे होंगे 6.93 गुणे 60 बटे 28.1 गुणे 2.303, ये माइक्रोग्राम में आया आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका जो है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आप ही की है, कैलकुलेट करके इसका जो है आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 4.18 कि दर्शाइए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने। तो अभिक्रिया 99% संपूर्ण हो चुकी है, उसमें लगा समय
90% अभिक्रिया, अच्छा एक और दिया है 90% अभिक्रिया में लगा समय का दुगना होता है। तो कैसे, एक बार हमें 99% अभिक्रिया, 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करना, लगा समय। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो ए है वो 100 होगा, तो a माइनस एक्स यानी अंतिम सांद्रता कितनी होगी 99, क्योंकि पूर्ण कितना हुआ 99। अच्छा माफ करिएगा, 99 पूर्ण हुआ तो बचा कितना, यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा यदि या फिर ऐसे लिखेंगे यदि 99% पूर्ण हो चुका है तो शेष 1% बचा होगा। तो अब यहां से हमारा प्रारंभिक सांद्रता यदि क्या है a = 100 है, तो अंतिम सांद्रता कितनी बचेगी 1 बचेगी। तो इससे कैलकुलेट हमें करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि k बराबर 2.303 बटा t log a/a माइनस x। तो अब यहां से हमें क्या याद करना है, लगा तो k की वैल्यू दी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, t बराबर हम कर लेंगे 2.303 बटा k log a की जगह 100 और 1, तो 100 का मान जानते हैं 10 की घात 2 हो जाएगा। यहां से लिखेंगे 2.303 बटा k = log 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 यानी 2 आगे आ जाएगा, यानी t = 2 गुणे 2.303 बटा k और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाने वाली है, तो ये इसको तो रखना का कोई औचित्य नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे 90% के लिए निकालेंगे। नंबर 2, 90% अभिक्रिया में, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। अगर अब 90% अभिक्रिया के लिए ज्ञात करें तो यदि 90% पूर्ण हो चुका है तो शेष कितना बचेगा, शेष 10% बचा होगा, 10% बचा होगा। यानी a बराबर अगर 100 है तो a माइनस एक्स कितना है 10। तो हम जानते हैं, यहां से लिखेंगे, हम जानते हैं k बराबर 2.303 बटा t log, अब a की जगह 100 रख देंगे और बटा 10 रख देंगे, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो log 10 बचेगा। तो t बराबर हो जाएगा हमारा 2.303 बटा k आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम तुलना करा के देखें तो समीकरण 2 जो है वो 1 की अपेक्षा कैसा है, दुगना है। देखिए समीकरण 2 यानी 90% में इतना समय लग रहा है, तो उसका दुगना जो है 99% में लग रहा है। यानी हमारा कथन सही होता है कि समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय से क्या होता है, दुगना होता है। कौन, 99% वाला जो समय है वो 90% वाले समय से कैसा है, दुगना है। समीकरण 1 व 2 को देखकर स्पष्ट हो रहा है, यानी ये हमारा प्रूफ हो गया। जगह कम होने की वजह से मैंने इसे बहुत डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन आप जो है पूरा डिटेल के साथ लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में कितना समय लगता है, 40 मिनट लगता है। टी हाफ की गणना करनी है। टी हाफ तभी आएगा जब वेग स्थिरांक के मालूम होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो 30% वियोजन होने में, क्या 30% वियोजन, तो 30% वियोजन होने के पश्चात शेष 70% बचेगा। सही है, शेष कितना बचेगा, 70% ही नहीं बचेगा, तो शेष 70% बचेगा। यानी a बराबर अगर हमारा 100 है तो a माइनस एक्स बराबर हमारा कितना होगा, 70 होगा। ये बात आपको जो है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है 40 मिनट लगा इसमें समय, तो हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं k बराबर 2.303 बटा t log a/a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू निकालनी है 2.303, t कितना समय लगा, 40 मिनट लगा है, और log
ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है 100/7, 17, 0 कट जाएगा तो के बराबर आ जाएगा 2.303/40 log 10 माइनस log 7। तो यहाँ से हम जो है के की वैल्यू निकालेंगे 2.303/40 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.88 करके कुछ होगा, इसका आंसर 9 करके कुछ शायद हो सकता है इस तरीके से। तो हम इतना ही मान लेते हैं कि log 7 की वैल्यू इतनी है, तो इससे हमारा आंसर आया 40 बटा कितना 0.11 इंटू। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन निकालेंगे। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आएगा 8.9 लगभग आएगा कितना 8.9 इंटू 10⁻⁵ मिनट इनवर्स अगर आ सकता है। तो अगर मिनट इनवर्स अगर इसका आंसर आ रहा है तो हमारा जो अर्धायु होगा वो भी किसमें आएगा आंसर, तो उसका आंसर भी तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं अर्धायु। तो हम जानते हैं फिर क्या निकालेंगे, हम जानते हैं टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या होता है, तो के बराबर होता है 0.693/टी हाफ। तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा 0.693/8.9 × 10⁻⁻5। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 2 दशमलव अगर और कर लें तो 79.3/8.9 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। ये मिनट में आ रहा है तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको कैलकुलेट करके। और कैलकुलेट करके जब हम इसे निकालेंगे तो कुल मिला के मेरे ख्याल से 10 नहीं माफ़ करिएगा कितना हो जाएगा ये 10 अगर हम गुणा करेंगे तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, तो उस स्थिति में पॉइंट हो जाएगा 10⁻³ यानी 10⁻³ कितना हो जाएगा ये 10⁻³ यानी सीधा सीधा हम इसे लिख सकते हैं 69300/8.9 यानी ये अप्रॉक्स करीब जो है 77.8 मिनट के आसपास आएगा, 77.8 मिनट के आसपास आएगा इसका आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है 6930/8.9 ये हो जाएगा क्योंकि कुल मिला के 4 एक और शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ से हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं।